नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, सीबीआई ने जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज किया है, उस एफआईआर में तेजस्वी परिवार के करीबी और तेजस्वी के आप सचिव प्रीतम के हमराज सिकंदर यदुवंशी को अभियुक्त नंबर 1 बनाया है। और इतना ही नहीं, उन 8 अभियुक्तों को, जिसको आर्थिक अपराध इकाई ने पहले दिन ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था, पटना पुलिस, बाद में आर्थिक अपराध इकाई, उस 8 अभियुक्तों को मेन अभियुक्त मतलब उसको नामजद अभियुक्त बनाया है सीबीआई ने अपनी पहली प्राथमिकी में। मतलब साफ है कि शुरुआती अनुसंधान में ही तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तेजस्वी के आप सचिव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अनुसंधान की शुरुआत ही उस लॉज से होने शुरू हुई है जहां दर्जनों छात्रों को प्रश्न पत्र पूरी रात रटवाया गया था। दूसरी बात, जिस सर्किट हाउस में ठहराया गया था प्रीतम के द्वारा सिकंदर को, जहां उनकी सरहद और साले का बेटा पूरी रात प्रश्न पत्र लेकर याद कर रहा था, उस जगह जो मुख्य पीओ है, कह सकते हैं कि घटना का जो दो मुख्य पीओ है, वहां पे वहां से जांच की शुरुआत हुई है। कल सीबीआई की टीम खेमनी चक भी गई थी और सर्किट हाउस भी गई है। अब जांच का आधार ही वही है जिस आधार पर पूरी प्रक्रियाएं शुरू होगी। ऐसे में प्रीतम से पूछताछ होना लाजमी है, क्योंकि प्रीतम को लेकर जो मंत्री ने दावा किया है, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके ही बुक कराया था। तो इस मामले में जो लोग भी, जिन इंजीनियरों को विभाग ने सस्पेंड किया है, आज सीबीआई उन इंजीनियरों को नोटिस जारी करने जा रही है। इतना ही नहीं, सिकंदर सहित तमाम अभियुक्त, जो नामजद अभियुक्त सीबीआई ने जिसको बनाया है, उन नामजद अभियुक्तों का आज वो रिमांड पर लेने जा रही है। पहले तो वो सीबीआई अपने केस में वो उसको रिमांड पर ले लेगी। मतलब अब आप आर्थिक अपराध इकाई या पटना पुलिस के अभियुक्त नहीं है, अब आप सीबीआई के अभियुक्त हैं और आपका सारा मामला अब सीबीआई की विशेष अदालत में चलेगी। ये आज प्रक्रिया पूरी होगी और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही जो बेऊर जेल में सभी आरोपी या अपराधी बंद हैं, उनको सीबीआई रिमांड पर आज लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आज सेकंड हाफ में वो, पहले हाफ में तो वो एक्यूज को अपने केस में रिमांड पर ले लेगी और कह देगी कि राज्य सरकार की जितनी जो एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज किया था, वो एफआईआर अब सीबीआई ने उसको अधिकृत कर लिया है। सेकंड हाफ में वो सभी अभियुक्तों को रिमांड पर लेने की अर्जी डालेगी। मतलब साफ है कि आने वाले समय में सिकंदर के सहारे प्रीतम तक सीबीआई पहुंचेगी और प्रीतम तक पहुंचने के बाद वो राज खुल जाएगा, जिस राज को पिछले कई वर्षों से दबा कर रखा गया था। क्योंकि सिकंदर का रिश्ता रांची से ही लालू परिवार का रहा है और कैसे रांची में उन्होंने अवैध संपत्ति हासिल की है और उस अवैध संपत्ति के सहारे कैसे वो खुद नौकरी में आया, सॉल्वर गैंग परीक्षा में प्रश्न पत्र लिख करके, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी कि 2012 में वो कैसे नौकरी में आया, फिर 2012 के बाद पटना के आसपास इलाकों में ही उसकी पोस्टिंग कैसे होती रही, कौन है वो मास्टर जो सिकंदर को हमेशा प्राइम पोस्टिंग और पटना के आसपास रखा है। 15 से 17 तक में जिस तरीके से उसकी पोस्टिंग हुई, उस पर भी सीबीआई की नज़र है। उसके बाद 21 में कैसे उसकी पोस्टिंग हुई, फिर नगर विकास में, और नगर विकास से कैसे वो पहले डेहरी ऑन सोन जाता है, डेहरी ऑन सोन से फिर जहानाबाद अरवल आता है, फिर जहानाबाद अरवल से वो दानापुर, बिहटा, मसौडी आता है, फिर वो पटना आता है, फिर वो बुडको आ जाता है। तो ये जो सारी चेन है ना, इस चेन के पीछे कौन है, सीबीआई का कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस उसी बिंदुओं पर रहेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी नाम सामने आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, सिर्फ उसी भूमिका वाले ये लोग हैं। एक सिकंदर ही ऐसा व्यक्ति है
जो व्यक्ति बड़े स्तर पर हजारों लोगों को अभी तक इंजीनियर डॉक्टर बना चुका है, वो डिप्टी कलेक्टर बना चुका है, तो वो राज अभी खुलनी बाकी है। क्योंकि देखिए, कोई एक ऐसा चेहरा होना चाहिए ना जिसके चेहरे पर लोग पैसा दें, क्योंकि 40 लाख 50 लाख पैसा वैसे ही तो नहीं छीट देगा ये मुखिया को, आशुतोष को, नीतीश को, जो खुद रोड पर घूम रहा है, किसी पार्टी का IT सेल देखता है, किसी का फेसबुक देखता है, यूट्यूब देखता है, उसको कोई पैसा देगा? तो बीच का जो माध्यम होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए ना। तो सरकारी कर्मी भी है, रुतबा भी है, रसूख भी है, उतने पैसे की देनदारी का वो जिम्मा भी उठाता है। इसलिए सिकंदर टाइप के लोग जो है इस पूरे जो नेटवर्क है उसका मास्टरमाइंड है। और मास्टरमाइंड कहिए या वित्त मंत्री कहिए इसको, ये वित्त मंत्री है। सारा पैसे का कलेक्शन, उसकी जिम्मेवारी बिना इसके ऑथेंटिसिटी के कोई किसी को देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने पैसे की बात की है वो सारे पैसे का माध्यम सिकंदर रहा है। जो सिकंदर का अपना व्यक्तिगत उम्मीदवार रहा है उसमें उनको वो रियायत मिली है, जैसे 25 से 30 लाख, बाकी लोगों को 40 से 50 लाख, तो वो छूट इनको मिली है। लेकिन चाहे वो खेमनीचक का स्टूडेंट हो, चाहे बिहार के अन्य सेंटरों का स्टूडेंट हो, या झारखंड का स्टूडेंट के मामले में और पैसे की उगाही के मामले में सिकंदर इस पूरे नेटवर्क का वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर कहिए, होम मिनिस्टर कहिए, सबसे पावरफुल मंत्री ये है। बिना इसके आइडेंटिटी का, इसके पहचान के पर कोई दूसरे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। इसलिए जब जांच शुरू हुई है तो सिकंदर निशाने पर रहेंगे, और सिकंदर निशाने पर रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जांच का जो कौन है वो तेजस्वी और प्रीतम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब देखना यह है कि CBI उस तरफ कब और किस समय कदम बढ़ाती है।